अपने शानदार एक्शन अवतार से फैंस को दीवाना बनाने वाले अभिनेता विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। निर्माताओं ने ट्रेलर में रोमांस, ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त तड़का लगाया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिल्म का ट्रेलर एक शानदार इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इस दौरान विद्युत जामवाल का कहना था, जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो जरूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, बट सच्ची बात है। लाइक इफ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ, यू विल वॉच इट। सिंपल। फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर, इट्स अ स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी वाज द फर्स्ट पार्ट। सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो ही सेड नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन। ही सेड, या विद्युत, आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक, आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी। So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when just the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी। इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने। ट्रेलर की शुरुआत एक धमाकेदार डायलॉग से होती है, जिसके बाद ट्रेलर पूरी तरह से फैमिली और एक्शन के तड़के के साथ नजर आता है, जिसमें विद्युत अपनी बेटी नंदिनी की तलाश में देश विदेश भटक रहे हैं। विद्युत जामवाल की ये फिल्म अब अगले महीने 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फारूक कबीर के निर्देशन में बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म साल 2020 की रिलीज हुई खुदा हाफिज का सीक्वल है। मनोरंजन जगत का लोकप्रिय चेहरा शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह इंडियाज लाफ्टर चैंपियन को जज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मंगलवार को शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट में अर्चना ने शो का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी साझा की। उन्होंने कहा कि शो में इस तरह की अविश्वसनीय प्रतिभाओं को जज करना सम्मान की बात है। Hi everyone, I'm Archana Puran Singh. Shekhar Suman, of course, like she said, we don't really need an introduction, but we're co-judges on this, which is going to be one of the most fabulous shows we've ever had the honor of, evaluating. I won't say really judging. आपने talent तो देख ही लिया है, and it is really an honor कि इतने बढ़िया talent को आप फिर कुर्सी पर बैठकर live देखें, and then you get to see or to say how good each one is. So it's more of an appreciation that Shekhar and I are doing. It is going to be a laugh riot. The लाफ्टर की जो डोज बहुत ज़रूरी है, हम सबको फिर से कोरोना क्रीप इन कर रहा है। मैं देख रही हूँ सारे कैमरा वाले भी सब मास्क पहने हुए हैं। सो दिस इज़ द टाइम दैट वी रियली नीड टू stress bust, and that's what our stress busters are going to do. All the contestants are great, and I look forward to seeing more and more of them and laughing as usual my head off. Thank you. शेखर सुमन ने कहा कि वह और अर्चना सेल्समैन और सेल्स गर्ल हैं और हम खुशियां बेचते हैं। दिग्गज अभिनेता ने कहा कि महामारी के बाद हंसी की जरूरत और बढ़ गई है। हंसी न सिर्फ कोरोना को दूर रखती है, बल्कि दुख और गम को भी दूर रखती है। एक छोटा सा तारुफ है। वी आर सेल्स पीपल। आई एम अ सेल्समैन, शी इज अ सेल्स गर्ल, एंड वी सेल हैप्पीनेस। दरवाजे दरवाजे जाके नॉक करके जब आप हमसे पूछते हैं, हम सिर्फ यही जवाब देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हैं। आप यहाँ कोई ख़रीदार मिलेगा या नहीं। सो वी सेल हैप्पीनेस, वी रिसाइकिल लाफ्टर, और मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज पैंडेमिक के बाद, ख़ास तौर पे। नाउ यू कैन सी दैट कोरोना इज़ बैक, बट सो इज़ लाफ्टर। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना को किसी से डर लगता है या किसी बात से डर लगता है तो वो है खुशी से, क्योंकि कोरोना आया था, फैला था हमें दुख देने के लिए, हमें बीमारी देने के लिए। बट लाफ्टर इज़ वन थिंग दैट कीप्स नॉट जस्ट द कोरोना अवे, बट
ऑल द सैडनेस एंड ऑल द ग्रीफ। तो एक बार लाफ्टर के लिए, उस हंसी, उस खुशी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ये तो खैर एक मुख्तसर सा एक तारुफ था, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है वो जब वापस आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इंडियाज लाफ्टर चैंपियन 11 जून शनिवार रविवार को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के समापन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी विराट कोहली अपनी वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ वेकेशन पर रवाना हो चुके हैं। दोनों को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों ने वहां मौजूद पेपराजी के लिए पोज भी दिया। इस दौरान उनकी बेटी वामिका उनके साथ नहीं दिखी। अनुष्का ने डेनिम शॉर्ट्स के साथ ग्रीन शर्ट कैरी की थी। इस लुक को उन्होंने व्हाइट शूज से कंप्लीट किया। इस सिंपल लुक में अनुष्का बेहद प्यारी लग रही हैं। वहीं विराट कोहली के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट ट्राउजर के साथ बेबी पिंक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। विराट हमेशा की तरह इस लुक में कूल लग रहे थे। उन्होंने भी फोटोग्राफर्स के लिए स्माइल करते हुए पोज दिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म चकदा एक्सप्रेस की तैयारियों में बिजी हैं। इस फिल्म से वह लंबे समय के बाद एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने जा रही हैं। भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद प्रशंसक अपने पसंदीदा राजपाल यादव की अगली फिल्म अर्थ को स्क्रीनिंग पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई सितारे शामिल हुए। फिल्म अर्थ में राजपाल यादव एक छोटे शहर के शिवा की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक चोर होने के बावजूद अभिनेता बनने के लिए संघर्ष करता है। कहानी मुंबई में सेट है। सपनों के शहर में जीवित रहने और अपनी रोटी और मक्खन कमाने के लिए वह अपनी पत्नी के समर्थन से पार्वती नामक एक ट्रांसजेंडर होने का नाटक करता है। फिल्म में रुबीना दिलैक उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। रुबीना स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि वह फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग कर रही हैं। अभिनेता शक्ति कपूर भी स्क्रीनिंग में मौजूद थे। उन्होंने राजपाल यादव के अभिनय कौशल की प्रशंसा की और अर्थ की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। मैं अपने छोटे भाई राजपाल जी को एंड द प्रोड्यूसर भैया, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। मैं ये फिल्म अवश्य देखने वाला हूँ। मुझे एक इवेंट में जाना है। मैंने इनसे माफ़ी मांगी कि मैं पहले से कमिटेड था, लेकिन मैं गेट पे खड़ा होकर पूछा, मेरा भाई राजपाल जी हैं? बोले हैं। मैं क्या हमेशा रहेंगे और हमेशा सबका दिल जीतते रहेंगे। सो आई विश द एंटायर ग्रुप, और इसकी ये परफॉर्मेंस आई बिलीव इज़ गोना बी एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। जितने भी अवार्ड्स हैं इस साल, ये सब हमारा ये छोटा चेतन लेके जाने वाला है। सर मैंने इनके 20 अंदाज देखे हैं, आप 2 अंदाज की बात कर रहे हो। इस फिल्म की बात भी है, ये तो कुछ नहीं है इनके लिए। इनका तो बहुत बड़ी जर्नी है सर। ये जो रोल है बहुत डिफ़िकल्ट रोल है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। और जो एक्टर होता है वो किसी भी इनहिबिशन को मानता नहीं है। इन्होंने लड़की का रोल किया है, लड़के का रोल किया है, डाकू का रोल किया है, हंसा हंसा के सब। मतलब एक जो पहले फिल्म राम जी की आई थी, गोपाल जी की, मुझे सलमान खान ने बोला एक एक्टर ऐसा आया है। शक्ति विलनी क्या होती है उस एक्टर से सीखना। कद उसका हिटलर जितना है, लेकिन काम जो उसने किया बड़े बड़ों को डरा देगा। और वही एक्टर ने सबको हंसाया है और आज वही आदमी अपनी परफॉर्मेंस से आपका सबका दिल जीतने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी अर्थ की टीम को शुभकामनाएं दी। जी जी प्लीज कम। आई एम ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे अच्छे टाइम पे मैं यहाँ पे आई कि मुझे इनकी मैंने आपका ट्रेलर देखा सर, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इतना खूबसूरत पोस्टर है। एंड सर कि मैं बचपन से मतलब मैंने इतनी मूवीज़ देखी, मैं इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस। मतलब टैलेंट इज़ हिम।
It's like bomb of talent. So Thank you I'm so honored that I got to come here and I got to be a part of this. थैंक यू भूल भुलैया 2 में लॉकअप में थी मैं, तो मुझे 3 महीने अंदर थी, तो ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला, बट ये खूबसूरत मूवी मैं देखूंगी। यहाँ ये शिवा एंड पार्वती के रूप में अंदाज में आने वाले हैं, तो आप बताइए आप कौन से अंदाज में एक्साइटेड हैं इनको देखने के लिए? देखिए, अभी जो शिवा पार्वती के अंदाज में आए हैं सर, और अभी तक इन्होंने जितना भी किरदार निभाया है वो सभी इतना खूबसूरत रहा है, तो ये ऑब्वियसली हर एक लेवल ये हर बार आते हैं और कुछ एक अलग ही कर जाते, तो I'm just looking forward for this one. थैंक यू सो मच Thank you so पूनम much. थैंक यू कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान राजपाल यादव ने फिल्म जगत, अपने प्रशंसकों और मीडिया को हमेशा उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और थैंक यू सो मच कि उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने हमेशा समय समय पे मुझे रिकग्नाइज़ किया है, और मैं फिल्म इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा, चाहे कभी सपोर्टिंग रोल में चाहे कभी लीड में, हमेशा इंडस्ट्री ने कोई न कोई हमारे ऊपर भरोसा रखा है। थैंक यू पलाश मुच्छाल एंड फैमिली एंड पूरी टीम, कि मुझे ये पता नहीं था कि अर्ध जैसा कैरेक्टर मुझे निभाने का मौका मिलेगा, लेकिन पलाश को हमारे ऊपर विश्वास था। हमने पलाश से पूछा, हमने कहा कि आपको लगता है कि मुझे ये कैरेक्टर करना चाहिए? पलाश ने कहा कि मैंने जब से पहला शब्द लिखा है तब से आपकी शक्ल हमारे सामने है, फिल्म बन के तैयार है, आप लोगों के सामने है, आशा करता हूँ कि सबको पसंद आए। और थैंक यू ZEE5 कि अर्ध को एक प्लेटफॉर्म दे के आपने एक अर्थ दे दिया, और इसलिए इस फिल्म का मीनिंग, चूँकि ये OTT फिल्म है और 10 जून को ZEE5 पे रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ आपके माध्यम से देश दुनिया में जहाँ भी आप ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और मुफ्त में फ़िल्म देखिए, और इसमें जो अच्छा है वो सब आपका है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, बस यही कह सकता हूँ। पल म्यूजिक एंड फिल्म्स द्वारा निर्मित और पलाश मुच्छल द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 10 जून से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। Bell icon. Never miss an update.